हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग किसी बिल्डिंग में अगर जा रहे हैं तो वो लिफ्ट यूज़ करने की बजाय वो सीढ़ियों से ही ऊपर जाते हैं। यहाँ हेल्थ से रिलेटेड कोई उनका इशू नहीं होता कि हाँ हमें स्टेयर्स से चढ़ना चाहिए, बल्कि उन्हें लिफ्ट में जाने से डर लगता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग 13 या 14 माले की बिल्डिंग पे अगर ऊपर पहुंच गए तो वो नीचे झुक के नहीं देखते, क्योंकि उन्हें चक्कर आ जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है और वो डरते हैं हाइट पे जाने से। तो फ्रेंड्स, कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका कहना होता है कि हमें इससे डर लगता है। बहुत सारे लोग भीड़ में जाने से डरते हैं। आपके साथ ज़रूर ऐसा मौका पड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ कि हमें ये करने से डर लगता है। फ्रेंड्स, जब ये डर हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करने लगता है या किसी सिचुएशन में आते ही हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स लानी शुरू कर देता है, तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम बन जाती है जिसको कि हम फोबिया कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि है क्या फोबिया। कई लोगों को कोई भी एक काम करने में, कोई एक स्पेशल काम करने में या किसी एक चीज़ के सामने आने में या किसी एक सिचुएशन में जाने से एक भय उत्पन्न हो जाता है, और वो जो भय होता है वो उनको इतना परेशान कर देता है कि एक पैनिक अटैक टाइप की कंडीशन बन जाती है। पैनिक अटैक लाइक कि उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है और वो बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। तो जो इस तरह का सीन बनता है, कहते हैं कि उस पर्सन को फोबिया है। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और जब ये अटैक्स बार बार आने लगते हैं तो हमें ये एक तरीके का एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि हमें होता है हमारे फोबियाज के कारण। फ्रेंड्स, ये फोबियाज हमारे मेंटल और हमारी फिज़िकल कंडीशंस पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, हमारी शारीरिक और मानसिक स्थितियों पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है तो अभी तो आपसे मैंने बात की कि जब वो उस कंडीशन में आते हैं, लाइक वो उस सिचुएशन में आए, सपोज़ किसी को हाइट से डर लगता है तो वो हाइट पे पहुँच के डर रहा है कि मैं नीचे देखूंगा तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। या कोई पर्सन लिफ्ट में बैठने से उसको घुटन होती है लिफ्ट में जाने से, तो जब वो लिफ्ट में जाएगा तब उसको ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है वो अगर उसको इमेजिन भी कर ले कि मैं लिफ्ट में हूँ या मैं जिस कमरे में बैठा हूँ वो कमरा किसी ने बंद कर दिया है, तो उसको तभी भी वही पैनिक अटैक्स या एंग्जाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये अगर हम एक तरीके से देखें तो इसमें बहुत सारा रोल अगर हम डिस्कस करें कि कारण क्या है, तो इसमें 2 कारण निकल के आते हैं। एक तो हमारा चाइल्डहुड फोबिया होते हैं। चाइल्डहुड क्या होते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े हैं वो हमें किसी एक चीज़ का नाम लेके डराना शुरू कर देते हैं उस बच्चे को, ताकि कि वो ये काम कर ले। लेकिन जो इस टाइप के होते हैं वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो चीज़ें दूर भी हो जाती हैं। या बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, अकेले कहीं जाने से डरते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये जो चाइल्डहुड की चीज़ें हैं, ये बड़े होते होते ठीक हो जाती हैं। और अगर ये चीज़ें तभी भी आगे चल रही हैं तब ये फोबिया का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, एक चीज़ पेरेंट्स से भी कहना मैं ज़रूरी समझूंगी कि आप अपने बच्चों को प्यार से समझाएं। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के लिए लेके कोई एक डर ना बैठाएं। वहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन कर लें, लेकिन उसकी बच्चे की पर्सनैलिटी पे इसका एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो उस चीज़ से डरने लगता है। तो फ्रेंड्स, एक तो हुई चाइल्डहुड फोबियाज़, एक होते हैं एडल्ट एज में जो फोबियाज़ होते हैं। ज़्यादातर ये यंग जनरेशन में देखने को मिलता है। एक है एग्रोफोबिया, फोबिक डिसऑर्डर है ये भी। इसमें क्या होता है कि पर्सन को बिना किसी वजह के घबराहट होने लगती है, वो अकेले रहने से डरने लगता है, अकेले कहीं जाने से उसे डर लगने लगता है, या वो किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाता। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाए तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा है
सोशल फोबिया, ये ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स में होता है। ये लोग कहीं पब्लिक प्लेस में जाने से बचते हैं, घबराते हैं, या लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में बचते हैं ये लोग। स्पीच कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है इसमें। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जिस पर्सन को फोबिया होता है उसे या तो किसी चीज़ से डर लगता है, या किसी जगह से डर लगता है, या वो किसी एक लोकेशन से या किसी एक सिचुएशन से डरता है। तो फ्रेंड्स, जब भी वो उस चीज़ का सामना करता है तो उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक मतलब कि उसकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, घबराहट बढ़ जाती है, और अगर वो चीज़ें उसके सामने से या वो उस सिचुएशन से नहीं हटता, वो चीज़ें उसके आगे से सामने से नहीं हटती, तो उसकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हम बात करें अगर ट्रीटमेंट्स की, तो फोबियाज़ के लिए कोई भी ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। सिर्फ हम काउंसलिंग या कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल टेस्ट और थेरेपीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम इन फोबियाज़ को हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेकी एक ऐसी मोडालिटी है, वो हमें बहुत हेल्पफुल रहती है फोबियाज़ को हैंडल करने में। फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को इस मोडालिटी की हेल्प से ठीक होते हुए देखा है। मैंने खुद हील किया है जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते थे और एंग्जाइटी अटैक्स आते थे। तो फ्रेंड्स, हम इन सब चीज़ों की हेल्प से अपने पैनिक अटैक्स को, अपने फोबियाज़ को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास एक्यूप्रेशर में एक बहुत अच्छा सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जिनको बंद जगह में रहने से घबराहट होती है, या बहुत भीड़ वाली जगह जाने में भी घबराहट होती है, जिसको कि हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताना चाहूँगी। पॉइंट का नाम है LU8। ये कहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स हमें? ये हमारी इंडेक्स फिंगर पे मिलेगा और पाम की साइड मिलेगा। इंडेक्स फिंगर पे हम बाहर की तरफ एक लाइन को विजुलाइज करें तो वहाँ पर मिलेगा। ये जो ऊपर वाला जॉइंट है, ये लोकेशन है फ्रेंड्स इसकी, LU8। ये दोनों हाथों में मिलेगा, बाइलेटरल है, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी। हमें इसको फ्रेंड्स यहाँ एनर्जी घटानी है इसकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बियोल मैग्नेट की हेल्प से हम इस ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। क्या है बियोल मैग्नेट? ये एक तरफ से सफ़ेद होती है, छोटी छोटी सी मैग्नेट्स होती हैं फ्रेंड्स, और एक तरफ से येलो होती है। अगर हम अपनी स्किन पे वाइट कलर को टच कराएंगे तो हम वहाँ की एनर्जी को घटा रहे होते हैं, और अगर हम येलो कलर लगाएंगे तो हम वहाँ की एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ हमें LU8 पॉइंट की एनर्जी को घटाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये मैग्नेट्स हैं तो बहुत अच्छा है, आप उनको यूज़ कीजिए। अगर नहीं हैं तो हमने आपको अवेलेबल करा दिया है एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट, जिसमें कि हमने जो भी हमारे ट्रीटमेंट्स के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों को अवेलेबल कराया है। और फ्रेंड्स, उसके सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए एक वीडियो बनाई है बेसिक एक्यूप्रेशर किट के ऊपर। उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल रही हूँ, आप उसे देख लीजिए। और अगर आपको उस किट की ज़रूरत है तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रीटमेंट के लिए हमें टेप को इस तरह से लगा लेना है, वाइट कलर को स्किन पे टच कराते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे लेफ्ट हैंड में भी लगाएंगे एंड सेम इसी तरह से हम इसको राइट हैंड में भी अप्लाई कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारी एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों साल चलते चली आ रही है, तो हमें इस ट्रीटमेंट को लंबे टाइम तक यूज़ करना होगा। हम इसे रात को लगाएं और सुबह उतार दें। 6 से 8 घंटा हम इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इन मैग्नेट्स को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एक जने ने लगा ली तो इसको दूसरा नहीं लगा सकता है। तो फ्रेंड्स,
इस ट्रीटमेंट को लंबे टाइम तक यूज़ कीजिए बिना डेस्परेट हुए कि हमें कितनी जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप रेकी जानते हैं तो आप रेकी से भी अपना ट्रीटमेंट कीजिए। साथ में फ्रेंड्स, ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड की रिस्ट है, हम अपने हाथ से इस तरह से हुक बनाएं एंड अपनी इस रिस्ट का मसाज करें। जब भी हमें हमारे फोबियाज़ की वजह से कोई एंग्जाइटी हो रही है या पैनिक अटैक आ रहा है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हमें काफ़ी रिलीफ फील होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 से 12 बार आप इसको इस तरह से प्रेशर दीजिए अपनी लेफ़्ट रिस्ट को। फ्रेंड्स, आज ये जो सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।